हरे कृष्ण। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। प्रत्येक मनुष्य जिसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, उन सभी का कर्तव्य है, परम लक्ष्य है भगवान श्री हरि को प्राप्त करना। इसलिए मनुष्य को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत अति उत्तम है। इन एकादशियों में आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी की महिमा का वर्णन करना तो असंभव ही है। यह एकादशी सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका कारण जानेंगे हम, इसका महत्व जानेंगे हम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु शंखासुर नामक दैत्य को लंबे युद्ध के बाद जब हराते हैं और तब आराम करने के लिए भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में 4 माह तक योग निद्रा में शयन करते हैं। कुछ अन्य शास्त्रों के अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु अपने वचन को पूर्ण करने के लिए राजा बलि के पाताल लोक में 4 माह तक विश्राम करते हैं। इस प्रकार भगवान के शयन करने के कारण अन्य सभी देवतागण भी आराम करते हैं, क्योंकि सभी देवों की शक्तियों के परम स्रोत भगवान श्री विष्णु ही हैं। अतः इस दिन से 4 माह तक सभी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इन 4 माहों को हम सम्मिलित रूप से चातुर्मास कहते हैं, जिसका हमारे शास्त्रों में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इन 4 माहों में किए हुए तप, आराधना, साधना सब कुछ अक्षुण्ण हो जाता है। अतः इस दिन देवशयनी एकादशी का व्रत सभी को करना ही चाहिए, ताकि सभी पर श्री हरि और मैया लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आइए अब जानते हैं व्रत की वह विधि जिसका पालन कर हम व्रत के अधिकतम लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत का पालन हमें एकादशी के एक दिन पूर्व यानी कि दशमी के दिन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी के दिन प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का त्याग करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। हो सके तो एक बार ही भोजन करें। अब एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाएं। हो सके तो पंचामृत से अभिषेक कर आसन पर स्थापित करें। अब भगवान को धूप, दीप, पीले पुष्पों, पीले वस्त्रों, अक्षत आदि से भगवान की विष्णु आरती के साथ पूजा करें, आरती करें। उसके उपरांत भगवान को तांबूल, सुपारी, नारियल, तुलसी दल, फल आदि अर्पित करें। उसके बाद एकादशी व्रत कथा तथा उसका महात्म्य सुने या सुनाएं। इस महात्म्य का लिंक इस वीडियो के ऊपर मैं दे रहा हूँ, जहाँ से जाकर आप इसका महात्म्य सुन सकते हैं। महात्म्य के अलावा
आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जिसकी 2 श्लोक मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। ओम विश्वं विष्णु वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावभूतात्म भूत भावना। इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम में 1 सहस्त्र विष्णु के नामों का उल्लेख है, जिसका पाठ करना है। उसके बाद शाम को भगवान की पुनः पूजा करें, परिवारजन मिलकर आरती करें और परिवार का प्रत्येक सदस्य भगवान को दीप का दान करें। पूरे दिन निराहार रहें। बच्चे बूढ़े अगर निराहार नहीं रह सकते हैं तो फलाहार किया जा सकता है। पूरा ही दिन भगवत चर्चा करते हुए बिताए। परिवारजन मिलकर कीर्तन करें, रात्रि में जागरण करें, तभी इस व्रत का पूर्ण फल मिल पाता है। अब भगवान को रात्रि के समय सफ़ेद चादर से ढकें। गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए तथा यह मंत्र बोलना चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे च बुध्यते प्रसन्नो मे भवाव्ययम्। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान जनार्दन की पूजा कर उन्हें भोग लगाएं और उसके बाद व्रत पारायण मुहूर्त में स्वयं भी व्रत खोलें। उसके बाद लोगों को प्रसाद बांटें और गरीब को यथासंभव भोजन कराकर दान दें। इस प्रकार एकादशी का यह व्रत पूर्ण होता है। अभी भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर निसंकोच बता सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।